Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, since I have embraced Islam, Alhamdulillah, जिन जिन लोगों को पता लगता गया एंड दे वर सो क्यूरियस टू नो व्हाई आई चोज इस्लाम। और बाज़ दफ़ा मैं बहुत सही जवाब देती थी और बाज़ दफ़ा मैं शायद क्लियर नहीं होती थी। उसकी वजह ये है बिकॉज फॉर मी इस्लाम इज़ नॉट समथिंग आई कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स कि मुझे कैसे महसूस होता है व्हाई आई चोज इस्लाम। फॉर मी इट्स एन इमोशन, इट्स अ फीलिंग जो मैं सिर्फ अल्फाजों में ही बयान नहीं कर सकती, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। लेकिन बार बार ये सवाल रिपीट करने पर मैं आज उसका कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे करके मैं सब चीज़ों को क्लियर करूँ कि वाई आई चूज़ इस्लाम। इसके बहुत सारे स्टेजेस, बहुत सारे फेजेस हैं, इंसिडेंट्स हैं, स्टोरीज़ हैं, रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, बहुत कुछ है। एंड दिस विल कम स्टेप बाय स्टेप एंड आई होप कि आप लोग समझें और कोशिश करें कि ये सब चीज़ें कैसे एक रिवर्ट एक किसी भी गैर मुस्लिम की ज़िंदगी में होती हैं और कितना मुश्किल होता है उसके लिए इन सब चीज़ों को डिफरेंट को समझ के उसको एक्सेप्ट कर पाना। और इसका मेन ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें निकलें इंशाल्लाह। आई गेस इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगी कि जो मेरे मुसलमान बहन भाइयों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, या कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और मुझे भी इंशाअल्लाह ताला और अच्छा करने को मिलेगा। तो बहरहाल आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर माई फैमिली एंड माई belongings were so conservative and religious. They were so practicing. They are still practicing. एंड मैं जो थी तो मेरे अंदर बचपन से ये फीचर इनबिल्ट था कि फॉर मी रिलीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई आइडेंटिटी। मतलब दीन या जो जिस रिलीजन को मैं फॉलो कर रही हूँ वही मेरी पूरी शख्सियत का फुल स्टॉप। और उसको डिफेंड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई कैन गो टू एनी एक्सट्रीम। तो मेरे लिए हमेशा से ये चीज़ बहुत आसान थी कि अगर मैं किसी दीन को फॉलो कर रही हूँ तो उसकी नॉलेज मेरे पास होना, उसके सारे गुड पॉइंट्स मेरे पास होना ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, हमेशा से प्रैक्टिस करते थे तो ये चीज़ कभी क्वेश्चन नहीं हुई कि क्यों, बिकॉज मे बी यू कैन से कि शायद मुझे इस तरीके से पैम्पर या ब्रॉट अप किया गया था कि मैंने जब कभी क्वेरीज करने की कोशिश की तो शायद एहतराम की वजह से या इज़्ज़त की वजह से या मोहब्बत की वजह से मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए मेरी फैमिली से। बट स्टिल जब मैं क्वेश्चंस करती थी तो मुझे कभी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता था कि वाई दिस सो। और हमेशा से मेरी फैमिली ने ये भी कोशिश की कि मेरा कभी कोई मुस्लिम फ्रेंड ना हो, फीमेल मेल कुलीग ना हो। और इवन मुझे याद है कि आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ मुस्लिम्स कि अगर कि अगर सामने से कोई सफ़ेद कुर्ता पायजामे में और नमाज की टोपी लगा के कोई आदमी आ रहा होता तो मैं अपना रास्ता बदल देती थी। या कोई औरत बुर्का निकाब में जा रही है तो उन ख़वातीन को देखकर मैं डर जाती थी, सहम जाती थी कि मतलब कौन है ये, ऐसे क्यों हैं, इनके इरादे क्या हैं। और बिकॉज द काइंड ऑफ हेट्रेड, मैनिपुलेशन या द फियर जो मुझे मिला था तो वो जायज़ था कि मैं मुस्लिम से या अब मेरी कम्युनिटी जो है उसके लिए मैं बात करती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब हिदायत मिलती है तो जो आपके सारे डर होते हैं ना, जो आप इतने 20-21-22 साल में आप इकट्ठा करते हो, वो ऐसे धुल जाते हैं जैसे कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। सो उसका फिर ये हुआ कि मेरे साथ ना मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरे किसी कुलीग, किसी दोस्त के ज़रिए मैंने इस्लाम सीखा हो, किसी के भी नहीं। इस्लाम मेरे सामने खुद खुलता गया अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि मैं हमेशा से क्यूरियस कौन हूँ तो बहुत क्वेश्चंस थे मेरे और इस्लाम ने उन सबके आंसर दिए। जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरा वो ये होता था कि वाई डू वी नीड टू वर्शिप मैनी गॉड्स, कि एक से सिर्फ एक काफ़ी क्यों नहीं होता हमारे लिए, सिर्फ एक से क्यों नहीं मांग सकते हैं।
क्या एक के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सब कुछ देख सके, सब कुछ कर सके? तो उसका लॉजिक नहीं मिलता था और उसकी बहुत सारी स्टोरीज मिलती थी, इंसिडेंट्स और इवेंट्स मिलते थे, लेकिन एक रीज़न नहीं मिलता था कि इतने सारे क्यों हैं, एक क्यों नहीं है। लेकिन वो चीज़ मुझे इस्लाम में मिली, जिसको हम कहते हैं तौहीद, तो सबसे अहम है। इस्लाम ने मुझे ये दिया और समझाया कि आपको आपकी ज़रूरतें मांगने के लिए कई सारे गॉड्स में बिलीव करने की ज़रूरत नहीं, एक आपके लिए काफ़ी है। और ना ये ज़रूरत है कि आप अपना कंसंट्रेशन अपने प्रेयर्स में या द वे यू वर्शिप, उसमें आपको एक आइडियल, एक फ़ोटो, एक स्टेट की नीड है। नो, ऑल यू नीड इज़ इंटेंशन एंड डिवोशन, एंड दैट्स मोर देन इनफ। ये चीज़ें आपके लिए सबसे अहम है। और जब आप नियत करते हैं तो यकीन जाने अल्लाह आपके लिए हर मुश्किल से मुश्किल चीज़ ना ऐसे आसान कर देता है, लाइक बहुत इजी। और तौहीद में मैंने ये समझा कि आपको अल्लाह को देखने के, अल्लाह को समझने के कई सारे इंसिडेंट्स, कई सारे नाम मिलते हैं, और वो सारे नाम जो है ना, वो हर एक फॉर्म, हर एक रीज़न के साथ है। वो ऐसे ही जस्ट बिकॉज वो इन्वेंट नहीं कर दिए गए हैं, नाउज़ बिल्ला। वो एक रीज़न, एक लॉजिक, एक बात, उसका एक फीचर बताते हैं, अल्लाह की क्वालिटी, अल्लाह का कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करते हैं। सुभान अल्लाह। और ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और एक एग्ज़ाम्पल जो मुझसे अभी भी लोग अगर पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है कि अल्लाह में और बाकी गॉड्स में, तो मैं हमेशा ये एग्ज़ाम्पल अपने साथ रखती हूँ जो मैंने खुद बनाया है। एंड आई होप सो कि अगर आपसे कल को कभी कोई ये सवाल करे, आपके पास लॉजिक होगा, और होना भी चाहिए। तो मैं ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि सपोज़ फ़र्ज़ करें कि आपकी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, और उस कंपनी में लगाई हुई हर चीज़ आपकी है। पैसा, एम्प्लॉयज़, मेहनत, वक्त, एनर्जी, सब कुछ आपका है, किसी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। पर वहाँ काम करने वाला हर बंदा आपको अपना सब कुछ मानता है, आपकी कही हुई बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। और एकदम से कोई आता है और कहता है कि वो आपकी उस तमाम मिल्कियत में बराबर का हिस्सेदार है, क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। हम एक ह्यूमन फॉर्म में भी, कितना भी हमारा बड़ा दिल हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम अपने बराबर लाकर किसी को खड़ा करते हैं, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसने कुछ नहीं किया, और वो बराबर का क्रेडिट दिया जाए। हम नहीं कर सकते बर्दाश्त। तो नौज़ बिल्ला, हम कैसे ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला जो अल हय्युम अल क़य्यूम है, जो मलिकुल मुल्क है, अल वाहिद है, वो अपने साथ किसी को शरीक करेगा, वो अपनी पावर में किसी को बांटेगा। हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं, ऐसे ना जाने कितने प्लैनेट्स हैं और कितनी गैलेक्सीज़ हैं, कितने यूनिवर्सेस हैं जिसका हमें इल्म भी नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। और वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, क्योंकि वो आलिम है, अल हाकिम है, और वो सिर्फ वही है अल्लाह की जो गैब की बातों को जानता है, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि क्यों अल्लाह ने किसी को असिस्ट नहीं किया कि वो चीज़ें वो हैंडल कर सके। बस ही इज़ सफिशिएंट इन हिमसेल्फ, वो काफ़ी है। बहुत क्लियर हो जाता है कि जब तौहीद मिलती है हमें, तो तौहीद के साथ हमें समझ आता है कि हमें अपनी चीज़ों को मांगने के लिए, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए, रोने के लिए किसी आइडियल की ज़रूरत नहीं है, किसी ज़रिए की ज़रूरत नहीं है कि हम उसके थ्रू कनेक्ट करेंगे तब वो हमें हमारे रब, हमारे क्रिएटर से मिल पाएगा। हमें सिर्फ जाओ नमाज़ बिछानी है, हमें सिर्फ नमाज़ पढ़नी है, और सलाह पढ़ के हम अल्लाह से जो मांगे वो मिल सकता है। बिना सलाह पढ़े भी हम मांग सकते हैं, क्योंकि दुआ का कोई ख़ास मुकर्रर वक्त नहीं है। आप कभी भी कहीं भी कैसे भी मांग सकते हैं, और आप एक ही से मांग सकते हैं, क्योंकि वो एक काफ़ी होगा आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर।